हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा क्वेश्चन है 3.1, क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। एक गार्डन है जिसका पेरीमीटर 36 है और लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ग्रेटर है। चलो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट लेंथ इक्वल हमने x मान लिया और ब्रेथ इक्वल y लेट कर लिया। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ग्रेटर है, यानी x इक्वल 4 प्लस वाई होने वाला है, पहला इक्वेशन। दूसरा कह रहा है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल 36, यानी कि 1/2 जो है हाफ इंच इंटू पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। लेंथ हमने x माना है, ब्रेथ y माना है, इक्वल 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल 36 मिल गया। ये सेकेंड इक्वेशन है। जैसे पहला इक्वेशन है x इक्वल 4 प्लस वाई। अब इसके लिए हम जो है चलो टेबल बना लेते हैं। यहाँ x लिख लिए, y लिख लिए। x की वैल्यू y पर डिपेंड है, इसलिए पहले हम y को जो है लेट करेंगे। y इक्वल सपोज दैट हमने 1 ले लिया, x इक्वल 5 मिल गया। y इक्वल 2 ले लिया, x इक्वल 6 मिल गया। अब जो है यानी कि x प्लस वाई इक्वल 36 के लिए, अब x प्लस वाई इक्वल 36 के लिए भी वही प्रोसेस करेंगे, x y, और यहाँ से इम्प्लाइज दैट x इक्वल 36 माइनस वाई हो जाने वाला है। तो ये भी वैल्यू कहीं ना कहीं y पर डिपेंड है। y की वैल्यू चलो हम लेते हैं 20, तो x इक्वल 16 मिल गया। y इक्वल ले लेते हैं सपोज दैट जो है हम 16, तो ये 20 मिल गया, है ना भाई। 36 में से 20 माइनस करेंगे 16 आएगा, और वैल्यू कोई भी यूज कर लो, चूंकि लगभग ये ग्रेटर ग्राफ हमारा बड़ा होने जा रहा है, इसलिए हमें लगभग मिड पॉइंट के आसपास रहेंगे। 36 का हाफ 18 होता है, उसी के नज़दीक कहीं रहेंगे ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। अब हम चलते हैं ग्राफ। अब देखो पहला कोऑर्डिनेट हमारा 5 1 है, एक्स एक्सिस पर 5 और वाई पर 1 लेते हैं। तो यहाँ से हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा 5 है और ये 1 है। यहाँ से लाइन ड्रा किए, इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 5, 1। दूसरे कंडीशन x पर 6 है और y पर 2 है। तो x पर ये हमने जो है यहाँ से y एक्सिस पर 2 यूनिट लिया, और इस पर जो है 6 पर ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हमारा 6, 2 होने वाला है। दोनों को मिलाती हुई लाइन ड्रा कर दिए। एक लाइन ड्रा कर देते हैं दोनों को मिलाते हुए। अब दूसरे ग्राफ के लिए चलते हैं। x पर 16 है और y पर 20 है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो y इक्वल देखो 20 है, यहाँ 20 से हमारी ये लाइन हुई। इसका कोऑर्डिनेट जो है 16, 20 है। दूसरा हमारा x पर 20 है, यहाँ से लाइन जाएगी, x इक्वल 20 से यूज करते हैं, और जो है और x इक्वल 20 और y इक्वल 16 है। y इक्वल 16 देखते हैं, ये पॉइंट, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना 20, 16 होगा। अब जो है इन पॉइंट्स को मिला दिए। इन पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो ये लाइन हमारी आई। ये लाइन जो x प्लस वाई इक्वल 36 का ग्राफ है, और ये हमारा था जो है x इक्वल 4 प्लस वाई का। दोनों एक दूसरे को पॉइंट जो है यहाँ पर कट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो दोनों लाइनें एक दूसरे को जो है जिस पॉइंट पर काटती हुई मिलेंगी वहीं से इसको ज्वाइंट करा देंगे। और दोनों लाइनें देखो, यहाँ से थोड़ा सा ये लाइन गलत हो गई थी,
ये लाइन हमारी जो है एक्स एक्सिस से इधर जाएगी और दोनों ही पॉइंट 20 और 16 पर कट करेंगे, यानी कि एक्स इक्वल हमें मिल जाएगा 20 और वाई इक्वल 16 मिल जाएगा। एक्स ही हमारा क्या था, लेंथ था, और ये ब्रेथ था। क्योंकि हमारे जो है आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आपको फाइंड आउट हो जाएगा जो है, ग्राफ बड़ा भी था इसलिए समस्या हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 है। को एनोदर लाइन लिखना है जो कि पहली कंडीशन क्या कह रही, इंटरसेक्टिंग हो। क्या हो, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन में हो। तो जैसे हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो है ये जो इसके कोफिशिएंट है वो सेम ना हो। तो यहाँ हमने 4x लिख दिया, यहाँ पर आप कुछ भी लिख लो, -5y लिख लो, बस 3y ना हो बस, यानी इसका इसके साथ जो रेशियो इसका इसके साथ ना बनने पाए, बाकी कुछ भी लिख लो। आपका ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन की लाइन हो गई। दूसरी क्या कह रहा है, पैरेलल। पैरेलल के लिए देखो क्या था, पैरेलल लाइंस निकालना है। अब देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। पैरेलल के लिए तो a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट c1/c2 ये होना था। पैरेलल के लिए जो है हमारे पास जो है, अब देखो इक्वेशन इसके लिए भी लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर a1/a2, मान लो यहाँ हमने 4x लिख लिया, इसका इसके साथ रेशियो 1/2 हो गया, तो इसका भी इसके साथ रेशियो 1/2 होना चाहिए, प्लस 6y लिख दिया। लेकिन इसका रेशियो मैच नहीं करना चाहिए, इसका 1/2 नहीं आना चाहिए, तो माइनस हम 3 लिख देते हैं। अब 8/3 करेंगे तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं, इन दोनों की वैल्यू देखो 1/2, यहाँ से 1/2, इसकी वैल्यू 8/3 आ रही है। तो ये आपके इक्वल 0, ये आपकी पैरेलल कंडीशन के लिए लाइन हो गई। थर्ड लाइन आपकी कैसी हो, कॉन्सिडेंट लाइन हो। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब हुआ कि आपका a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो लाइन अपने पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब इसमें कह रहा है कि सारे कंडीशन सारे रेशियो सेम हो, तो जिस रेशियो में जो है ये इंक्रीज होगा x, उसी में y, उसी में c भी। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस, देखो ये डबल हुआ तो इसको भी डबल कर देते हैं 6y, इसको भी 16 कर लेते हैं। अगर इनका रेशियो निकालेंगे 2/4 मीन्स 1/2, 3/6 मीन्स भी 1/2 और 8/16 मीन्स भी 1/2। ये हमारी कॉन्सिस्टेंट लाइन हो गई। तो लाइंस और भी आप ड्रा कर सकते हो, बस ध्यान इन्हीं बातों को रखना है कि a1/a2 डज नॉट b1/b2 इंटरसेक्ट के लिए होना चाहिए, a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट c1/c2 पैरेलल के लिए होना चाहिए, और इसके लिए a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal 0 and 3x plus 2y minus 12 equal 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines, the x-axis and the set the triangular region. आपको जो है x minus y plus 1 equal 0 और जो है 3x plus 2y minus 12 equal 0 के लिए ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के उस ट्रायंगुलर रीजन जो x एक्सिस के साथ जो है बनेगा उसको जो है सेट करना है, और वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। चलो हम सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो x इक्वल ट्रांसपोज करते हैं y को प्लस वाई माइनस 1। इसके लिए चलो हम टेबल बना लेते हैं। पहले जो है इसमें x लिख लिए, y लिख लिए। अब x की वैल्यू देखो हमारी y पर डिपेंड है, y इक्वल हमने जैसे ही 1 लिया x इक्वल 0 मिल गया, और y इक्वल जैसे मान लो हमने 2 लिया 2 माइनस 1 1 मिल गया। बस दो सोल्यूशन निकाल लो। अब जो है दूसरा इक्वेशन हमारे पास है
3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। अब इसके लिए देखो हम 3x इक्वल लिखेंगे, -12 उधर जाएगा, +12 होगा और ये -2y, और x इक्वल जो है 12 माइनस 2y अपॉन 3। इसके लिए भी चलो सोल्यूशन ले लेते हैं। एक्स वाई, अब देखो y की वैल्यू जो है ऐसी यूज करेंगे जो यहाँ पुट करने के बाद जो है 3 से डिवाइड भी हो जाए। तो देखो अगर y की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6 होगा और 3 से डिवाइड होके 2 आ जाएगा। और कुछ चलो हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं y की वैल्यू अगर जो है हम अगर 1 लेते हैं तो 2 1 जा 2, 12 माइनस 2 10, 10 अपान 3 फ्रैक्शन कंडीशन जाने वाली है। हम फ्रैक्शन y इक्वल हम 0 ले लेते हैं, y इक्वल जैसे 0 लिए 2 0 जा 0 और 12 में से 0 माइनस कराएंगे तो 0 जो है 12 होगा और 3 से डिवाइड करेंगे 4। अब हम चलते हैं ग्राफ बनाने की प्रोसेस पर। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रा कर लेंगे और वाई एक्सिस ड्रा कर लिए। चूँकि सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है इसलिए हम पॉजिटिव की ओर ही ग्राफ ड्रा करेंगे, निगेटिव की ओर नहीं जाएंगे। और इसके पहले वाले ग्राफ में थोड़ी समस्या हो गई थी क्योंकि इंटरवल हमने गैपिंग जो है नंबर हमारा कहीं ज़्यादा था, ग्राफ बड़ा था, इसलिए नंबर हमको 0.5 सेंटीमीटर पे लेना पड़ा था। यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे ताकि एग्जैक्ट ग्राफ हमारा बन सके। और इस पर भी हमने मार्किंग कर लिया जो है 1 सेंटीमीटर पर। यहाँ से ये हमारा x डैश x है, ये y डैश है। पहले कंडीशन है 0 और जो है 1। 0 x पर 0 ये है, y पर 1 ये है, यानी ये कोऑर्डिनेट होगा 0, 1 का। फिर है x पर 1, y पर 2, तो 1 2 यहाँ से ये कोऑर्डिनेट मिला। इसका लोकेशन होगा 1, 2। इन दोनों को हम मिलाते हुए जो है ग्राफ एकदम एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। वो ज़्यादा अच्छे से जो है आपका ग्राफ लाइन पर यानी कि पेपर पर ही हो पाएगा जो है। अब दूसरी लाइन के लिए हम जो है दूसरी लाइन के लिए ग्राफ बनाएंगे 2, 3, x पर 2 और y पर 1 2 3। यहाँ से परपेंडिकुलर लिए, यहाँ से 2, 3 हुआ जो है 2, 3 होता है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 हुआ और x जो है वो x पर 4 y पर 0 ये पॉइंट मिला। तो x पर जो है हमारा 4 है, y पर 0। अब इसको मिला देते हैं तो हमारी ये लाइन हो गई। अब ये लाइन और ये जो लाइन है इनके जो है इसका कोऑर्डिनेट चलो लिख लेते हैं, x पर 4 है, y 0 है, इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 होगा और इसका कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट जो है हमारा सपोज दैट इसको नेमिंग दे देते हैं ABC। और ABC जैसे ही नेमिंग देते हैं ये पॉइंट हमारा -1 होगा और यहाँ पर 0 होगा। और जो है ABC पॉइंट्स दे दिए। अब A का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, A का कोऑर्डिनेट हमारा 2, 3 होने वाला है। B का कोऑर्डिनेट क्या होगा जो है 4, 0 और C का कोऑर्डिनेट जो है -1, 0 होने वाला। अब इसी देखो ये हमारा x एक्सिस ये है और हमारी ये लाइन ये है। इन्हीं लाइनों के बीच में इसको हमको शेडिंग करनी है, इसको कलर करना है, शेड करना है। ऐसे आप पेंसिल से शेड कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियोज कैसे लग रहे हैं, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए। आप भी उनके सफलता के जो है
सहयोगी बन सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।